कि उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़नी हो तो पाकिस्तान भेजो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में, और मारा भी, देखो चोट लग रही है, देखो। श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। क्या नाम है? आप कौन हो? मैं रिपोर्टर। मैं मैनेजर हूँ बैंक का। अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तुम खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ के जाएंगे ना आगे। ये यहाँ रास्ता रोक रहे हैं, पर रोके। आपको दिक्कत क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, नमाज पढ़ने के लिए आए, भीड़ रोक के आप लोगों ने यहाँ पर। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस भारत में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होना चाहिए और होता भी है। ये देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है, ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख और सुनकर आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, कोई नफरती चिंटू गैंग या कोई नफरती गैंग या कोई बजरंग दल या कोई हिंदू संगठन ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अजान को लेकर एक पुलिस वाला किस तरह से एक मस्जिद में मुअज्जिन को उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिद के बाहर जो कैमरे लगे हैं उसमें भी सब कुछ कैप्चर हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए कि क्या योगी जी के प्रदेश में इन लोगों को अजान से दिक्कत है, इन लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने से दिक्कत है, इन लोगों को जुमे की नमाज से दिक्कत हो जाती है, मदरसे से दिक्कत हो जाती है, या फिर साफ साफ कहें कि मुसलमानों से ही दिक्कत है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर जिसको संभालना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की कमान जिनके हाथ में है, जब वही ये सब करेंगे तो आप बाकी लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। एक दरोगा मस्जिद में आता है और अजान पर जो है बदसलूकी करता है, वो परमिशन भी दिखाते हैं कि हमारे पास बकायदा परमिशन है, तो उसे उखाड़ कर फेंक देता है, उनके साथ गंदी भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है। और क्या कहता है? ये कहता है कि अजान यहाँ नहीं चलेगी, देनी है तो पाकिस्तान जाइए। अब आप बताइए कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी बात है? अब क्या इस देश में अजान अलाउड नहीं है? क्या इस देश में मुस्लिम समुदाय अगर यहाँ पर रहना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, अजान देना चाहता है, तो क्या उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा? यही मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूपी के मुजफ्फरनगर से ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला, एक दरोगा किस तरह से बदसलूकी कर रहा है मस्जिद के मुअज्जिन के साथ, उनके साथ मारपीट कर रहा है। और ये इसका जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद के बाहर कैमरा लगा हुआ था, किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, उनको मुक्के मारे गए, उन्हें चोटें भी आई हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और वो खुद भी बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है, किस तरह से बदसलूकी की गई, उनकी माँ बहनों के बारे में भी बोला गया। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां ये एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के टाइम इन्हें वोट चाहिए सबसे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, ट्वीट अशरफ हुसैन ने किया है, पूरे मामले को यहाँ पर बताया है। लिखा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा मस्जिद के मुअज्जिन के साथ अभद्रता और मारपीट किए जाने का आरोप है। यूपी के मुजफ्फरनगर के सरवट इलाके में मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का आरोप है कि बुधवार सुबह जैसे ही वो मस्जिद में से बाहर निकले, सरवट चौकी के पुलिस कर्मियों ने मुअज्जिन से लाउडस्पीकर को लेकर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियां की हैं। ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। लेकिन उनका क्या कहना है, इरफान साहब का क्या कहना है, वो भी हम आपको बताएंगे। इरफान का कहना है कि उन्होंने बताया कि मस्जिद को जिला प्रशासन से लाउडस्पीकर लगाने की लिखित अनुमति मिली है, लेकिन इसके बावजूद उन पर गाली गलौज की गई और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई। ये पूरी घटना मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठनों के लोगों ने पीड़ित मुअज्जिन से मुलाकात की। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आरोपी पुलिसकर्मियों को लिखित शिकायत करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जो मस्जिद के मुअज्जिन है इरफान, उन्हें सुनाना चाहती हूँ कि वो क्या बता रहे हैं। उनका ये वीडियो आप सुनिए, उसके बाद मैं वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगी जिसमें वो मारपीट करते हुए दिख रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने वाले ही खुद इस तरह से नफरत फैला रहे हैं। देखिए वीडियो। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले,
तो उन्होंने कहा अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे होते और हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद। तो वहाँ से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी तो पाकिस्तान भेजाओ तुम। वीडियो आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे। कुछ तो और ट्वीट आपके सामने है। मिस्टर हक कह रहे हैं कि क्या अजान इंडिया में बैन हो चुकी है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पुलिस ऑफिसर जो है वो मिसबिहेव कर रहा है मस्जिद के मौजिन के साथ, और ये पूरा मामला जो है मदीना मस्जिद का है और उन्हें उनके साथ जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया है। इसी के साथ प्रोफेसर इलाहाबादी भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर के चौक मदीना मस्जिद का वीडियो वायरल हो रहा है। मस्जिद के मौजिन ने पुलिस वालों ने मारपीट की है और गाली भी दी है। जैसा कि मौजिन इरफान साहब कह रहे हैं उनके पास अजान को लेकर लेटर भी था, लेकिन दरोगा साहब ने ये फाड़कर फेंक दिया। आप वीडियो में सुन चुके होंगे कि किस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, किस तरह से उनके साथ मारपीट की है। वो दिखा भी रहे हैं चोट के निशान। उन्होंने कहा भी है कि मेरे साथ जो है मारपीट हुई है। बता भी रहे हैं कि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी प्रोफेसर इलाहाबादी ने शेयर किया है और कह रहे हैं कि ये रहा वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुलिस वाले मौजिन को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धक्का मुक्की करने का आरोप लगाने से मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पूरी घटना मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौजिन इरफान के अनुसार बुधवार सुबह करीब 6 बजे कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी और अन्य पुलिसकर्मी ने उनसे अभद्र भाषा में बातचीत की और धक्का मुक्की की है। इरफान ने कहा कि मारपीट नहीं हुई, लेकिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब ये वीडियो जो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। इसमें आपको साफ साफ जो है वो जूम करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से वहां पर 5 से 6 लोग आते हैं और जो इरफान है मस्जिद के मौजिन है उनको उनके साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा है, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है जिसमें मदीना मस्जिद के मौजिन के साथ किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बदसलूकी की जा रही है। और ये किसी नफरती चिंटू, किसी नफरती गैंग या किसी हिंदू संगठन के लोगों ने नहीं की है। वो करते तो चलो ये भी समझ में आता कि इन लोगों का तो काम ही नफरत फैलाना है और ये लोग तो चाहते ही है माहौल खराब हो और दोनों पक्षों में जो है वो बहस हो। लेकिन यहाँ पर ये काम एक दरोगा का है, एक पुलिस वाले का है, जिनके पास आप जाते हैं। आपको उम्मीद रहती है कि वो जो है आपको इंसाफ दिलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। अब आप सोचिए कि जब ऐसे ही दरोगा, ऐसे ही पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, तो अगर ऐसे में मुसलमानों के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए, FIR लिखवाने के लिए उस थाने में चले भी जाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के पास चले भी जाते हैं, तो वो पुलिसकर्मी क्या करेंगे? क्योंकि वो तो खुद मस्जिद के बाहर आकर के इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं। जो परमिशन है, अजान जो लाउड स्पीकर पे दी जाती है, उस परमिशन को फाड़ दिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और कहते हैं कि भाई अजान देनी है तो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान जाओ? अगर आपको दिक्कत है तो आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर तो सभी धर्म जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। ये देश ना तो हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का, ना ईसाई का, ये देश सभी का है। सभी ने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अगर आपने लिखाई पढ़ाई करी हो और यदि आप सही तरीके से पुलिस में भर्ती हुए हो तो ये चीजें आपको पता होंगी। अगर आपने इतिहास के 2 पन्ने भी पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि मुसलमानों ने भी कम कुर्बानी नहीं दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। तो ऐसे में हम क्यों पाकिस्तान जाए? जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जो सुबह शाम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, जिन्हें वहां के लोगों से हमदर्दी है, वही पाकिस्तान जाए, वही जाकर वहां पर रहे। ऐसे में हमें तो जो पाकिस्तान जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि अजान पढ़नी है तो पाकिस्तान जाओ। फजर की अजान देने पर मौजिन इरफान के साथ चौकी सर्वेंट इंचार्ज SI विनोद चौधरी और अन्य पुलिसकर्मी ने उनके साथ जो है लाउड स्पीकर बंद कराने को लेकर मारपीट की। वही जो बातें हैं आस मोहम्मद सैफी हैं, उन्होंने भी जो है इस पूरे मामले को यहाँ पर ट्विटर पर जो है वो शेयर किया है और वही सब कुछ लिखा है कि किस तरह से वो नमाज अदा करने गए, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर आते हैं और किस तरह से अजान को लेकर उनसे बहस करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और अगर अजान लगाना गुनाह है, वहीं वो पूछ रहे हैं कि क्या अजान लगाना जो है वो गुनाह है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर क्या हो रहा है आपके सामने वो भी है।
द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताकर अयोध्या निवासी अभिषेक मिश्रा ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें वो कह रहा है कि मंदिर उसके स्थान पर ही बनेगा। ऐसे वीडियो लगातार सामने आने से मुस्लिम समुदाय में मस्जिद के प्रति असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मेहताब सिद्दीकी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी स्थित वजूखाने का ऐसा ही सर्वेक्षण कराने की जो मांग की जा रही है, उसका क्या फायदा जब आपको फैसला आस्था के आधार पर करना है और उसके बाद आपको वहां पर जो है किस तरह से मस्जिद हटा करके मंदिर ही बनाना है। तो ऐसे सर्वे का या फिर इस सब ड्रामे का क्या फायदा है। वहीं गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ ग्राउंड पर क्या हाल होता है, क्योंकि ये ग्राउंड पर जाते हैं, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं, वंदे मातरम पर उनसे जो है इस तरह के शब्द बुलवाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इन्हें जो है वो हेडलाइन मिले। तो ऐसे पत्रकारों को क्या हाल हो रहा है वो भी दिखाते हैं। कृष्णकांत ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें लिखा है जहर भूजे नफरती मीडिया को 1 मिनट के अंदर निपटाने का सफल तरीका। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो देखिए। रिपोर्टर कहती है एक शख्स से जाकर कि आपको सबको बोलने से मना कर दिया, तो यहाँ पर वो शख्स कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, चलिए जाइए आगे बढ़िए। देखिए वीडियो। क्या नाम है? आप कौन हो? मैं रिपोर्टर। मैं मैनेजर हूँ बैंक का। अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तुम खाओ तो नहीं? डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। नरगिस बानो ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। साथ ही नरगिस बानो ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो वंदे मातरम को लेकर मस्जिद के बाहर कहीं पहुंच जाती हैं और वहां पर लोगों से जो है वो बातचीत करने का ड्रामा करती हैं। हालांकि ये बातचीत करते नहीं है, ये लोगों को उकसाते हैं ताकि वो कुछ कहें और जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो है वहां पर फिल्म अपनी बनाए। जिसके बाद वहां पर मौलवी साहब ने कह दिया कि भाई यहाँ पर नमाज होनी है, यहाँ पर आप भीड़ मत लगाइए और यहाँ पर जो है आप भीड़ लगा करके परेशान कर रही हैं। ये नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ के जाएंगे। देखिए भी उनको देनी आती है, देखो आप आती है, आप समझदार लग रहे, पढ़े लिखे लग रहे, आप तो जवाब। चलो 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 चलो। आप भी बोलेंगे क्या हुआ सर? क्या दिक्कत है? क्यों भगा रहे सर बच्चों को? भगा क्यों रहे? नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ के जाएंगे ना आगे। ये यहाँ रास्ता रोक रहे हैं, पर रोके। तो ये देखिए आपने तस्वीरें, वीडियोस, जिसमें आपको देश में क्या कुछ चल रहा है उसका हाल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दरोगा किसी से कम नहीं है। दरोगा खुद ही पहुंच जाते हैं कि भाई बताइए किसने आपको इजाजत दी है। परमिशन बाहर लगी है लाउडस्पीकर पर अजान लगाने की, लेकिन उसके बावजूद भी परमिशन फाड़ कर किस तरह से वो बदतमीजी कर रही है। सब एक भड़काने की जो है, एक भड़काने का तरीका है कि दूसरे समुदाय के लोगों को किस तरह से भड़काया जाए। अब आपके घर में घुसकर कोई आपके साथ गाली गलौज करेगा, आपकी माँ बहनों को बोलेगा, तो आप चुप तो बैठेंगे नहीं। वही चीजें इन लोगों के साथ भी है। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर काबू करने की बजाय ये खुद ही नफरत फैला रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश में कौन सा विकास होगा, कौन सा जो है ऐसे प्रदेश में डेवलपमेंट होगा। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से यूपी के मुजफ्फरनगर में दरोगा इस तरह से उतर रहे हैं और इनको इतनी हिम्मत कैसे मिल रही है, इतनी नफरत इन लोगों में कैसे भरी जा रही है, इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।